अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप अगर ब्रैकेट्स एडिटर को इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको इंस्टॉलेशन के बाद जब आप इसे पहली बार ओपन करते हैं तब आपके पास एक एरर आता है कि PHP रन टाइम नॉट फाउंड। ठीक है, ये आपको एक एरर मौसूल होता है और साथ में वो कहता है कि ओपन प्रेफरेंसेस। ठीक है, ये चीज़ आपके पास आती है बेसिकली कि इंस्टॉल PHP 7 रन टाइम। और जो उसकी एग्जीक्यूटेबल पाथ है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, तो आप इसे किस तरह फिक्स करेंगे और इसे फिक्स करना क्यों ज़रूरी है, यानी इसकी वजह क्या है। और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मैं ब्रैकेट्स क्यों इस्तेमाल करता हूँ ड्यूरिंग कोडिंग और ये क्यों ज़रूरी है कि इस बात को सेट किया जाए और ब्रैकेट्स क्यों यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एडिटर अच्छे हैं जो एडिटर अच्छे हैं वो कौन कौन से हैं। तो एक तो ब्रैकेट्स है, ठीक है, जो और दूसरा क्या है, बाद लोग इस्तेमाल करते हैं सबलाइम, बाद लोग इस्तेमाल करते हैं नोट पैड प्लस प्लस, और या फिर आप इस्तेमाल करें एडोब ड्रीम वेवर। बहुत अच्छा ये एक एडिटर है, एडोबी का एक प्रोडक्ट है, बहुत ज़बरदस्त है। इसकी वजह क्या है मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि इसके अंदर डिज़ाइन भी होता है। जब आप कोड अपना लिख रहे हैं साथ साथ आप उसका डिज़ाइन, उसका लेआउट, एक एक लाइन को आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी लाइन क्या काम करती है और कौन सी लाइन मसला कर रही है। तो ड्यूरिंग कोडिंग बहुत ज़बरदस्त एडिटर है एडोब ड्रीम वेवर, लेकिन वो जीबीज में चला जाता है और वो लाइट वेट नहीं है। तो जिनका सिस्टम अच्छा है तो वो एडोब ड्रीम वेवर भी चेक करें, इस्तेमाल करके देखें, बहुत अच्छा एडिटर है। और दूसरा ये एडोब ड्रीम वेवर के बाद ब्रैकेट्स है। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर थाउजेंड ऑफ एक्सटेंशंस आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि टाइम सेविंग होती है ड्यूरिंग कोडिंग। यहाँ से आप एक्सटेंशंस कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी की। इनकी मेन साइट के ऊपर 15 से 20 इनकी एक्सटेंशन है जो कि सबसे ज़्यादा चल रही है और जो कोडिंग के दौरान इस्तेमाल होती है। तो आप चलते हैं कि ब्रैकेट्स में PHP का जो पाथ है वो सेट करना क्यों ज़रूरी है और किस तरह आप उसे सेट कर सकेंगे। तो उसके लिए क्या है कि ज़रूरी इसलिए है कि जब आप कोई भी कोड लिखते हैं तो आपके पास उसके हिंट्स आने चाहिए। तो अगर हिंट्स नहीं शो होंगे तो आपको कोडिंग डबल डबल करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, लेट से मैं लेस देन की ब्रैकेट डालता हूँ जिसके बाद मैं कुछ भी लिखता हूँ। ठीक है, जैसे कि हेड ही लिख देता हूँ अगर मैं, या बॉडी लिखता हूँ, तो तब भी उसे मुझे चाहिए कि इसका क्लोजिंग टैग भी मुझे शो करवाए। ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे इतना है कि जितना मैंने लिखना है सिर्फ उतना ही वो मुझे दे रहा है। इसकी चूंकि एक्सटेंशन नहीं सेट इसलिए वो मुझे हिंट नहीं दे रहा। तो हिंट के लिए क्या है कि हिंट मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ कि किस तरह हिंट्स वो देते हैं हमें। सबसे पहले तो हम एक इंडेक्स के नेम से ही एक HTML की फाइल बनाते हैं। ठीक है, index.html। अब इसे मैं सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद अब अगर मैं लेस देन की ब्रैकेट डाल के अगर मैं बॉडी लिखता हूँ तो वो मुझे क्या है कि यूं ही मैं इसे क्लोज करूंगा वो मुझे इसका क्लोजिंग टैग भी दे देगा। तो ये चीज़ होती है कि कुछ ना कुछ वो हमें हिंट्स दे देता है। ठीक है, जैसे कि IMG के बाद अगर हम सोर्स लिखते हैं तो वो हमें बता देता है कि कहाँ से फाइल उठानी है, कुछ यानी आधा काम हमारा ब्रैकेट्स खुद कर देता है। तो ये एक्सटेंशन कैसे सेट करेंगे, इसे सेट करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने जाना है माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में। माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में जाने के बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग में, उसके बाद इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में, और यहाँ पे पाथ आपने उसे देना होता है। यहाँ पे आपने पाथ सेट करना होता है। ठीक है, पाथ सेट करने का तरीका कार क्या है कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सी प्रोग्राम फाइल्स ब्रैकेट्स कमांड। कमांड्स ब्रैकेट्स की हैं लेकिन PHP की नहीं है। तो उसके लिए क्या है कि आपने करना है कि माई कंप्यूटर को ओपन करना है, सी ड्राइव में जाना है, जैम्प, यहाँ से आपने PHP में जाना है। PHP में जाने के बाद आपने क्या करना है कि इस डायरेक्टरी को Ctrl+A Ctrl+C से कॉपी कर लेनी है। Ctrl+A सिलेक्ट के लिए यानी सिलेक्ट ऑल के लिए यूज होती है और Ctrl+C के लिए किस लिए इस्तेमाल होती है, उसे कॉपी करने के लिए। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लगाना है कॉलन। कॉलन लगाने के बाद आपने Ctrl+V, ये सी, जैम्प और फिर PHP, उसके बाद फिर आपने कॉलन लगाना है और इसे ओके करके
सेव कर देना है। उसके बाद ओके करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि अपने ब्रैकेट्स को एक बार क्लोज करके दोबारा रीओपन कर लेना है। उसके बाद आपने जो भी प्रोग्राम या जिस भी फाइल के ऊपर काम करना है, तो तरीकाकार ये होता है कि सबसे पहले आपने उसे सेव करना होता है किसी भी नाम से। अगर आप पीएचपी की फाइल बना रहे हैं, इंडेक्स डॉट पीएचपी ही अगर आप फाइल बना रहे हैं, तो आपने उसे पहले सेव करना है। अब जैसे ये एरर दे रहे हैं ना पीएचपी का ओपन प्रेफरेंसेस, ये एरर इसी वजह से दिया है कि मैंने पहले कमांड्स को डिलीट किया हुआ था और ये एरर जनरेट नहीं कर रहा था। तो दोबारा मैंने अब उसे पाथ को सेट किया है। अब हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और दोबारा ओपन करेंगे और ये एरर हमें खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है, यानी रिजॉल्व हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि पीएचपी रन टाइम नॉट फाउंड, इंस्टॉल द पीएचपी 7 रन टाइम एंड एग्जीक्यूटेबल पाथ। अब ओपन प्रेफरेंसेस हमें ये बता रहा है, लेकिन क्या है कि हम इसे कैंसिल करते हैं, इसे हम क्लोज करते हैं, डोंट सेव करते हैं, ब्रैकेट्स को दोबारा ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद इसे हमें पॉपअप के वाया एरर नहीं देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है कि अब अगर हम अपनी पीएचपी वाली फाइल में जाते हैं, ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल और ये पीएचपी वाली फाइल, ठीक है, तो ये हमें एरर नहीं शो करवा रहा है। इट मीन्स कि इसकी जो एक्सटेंशन है अब वो काम कर रही है, जो एग्जीक्यूटेबल पाथ सेट करना था वो हो चुका है। अब आप इसमें पीएचपी के ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये आपको हिंट वगैरह देता रहेगा जो भी आपने इसके ऊपर काम करना है। तो ये एक मसला आता था काफी बच्चों को कि ब्रैकेट्स की पाथ सेट नहीं हो रहा, या प्रेफरेंसेस कहाँ से हम उठाएंगे इस फाइल को, या किस तरह इस्तेमाल करेंगे। कुछ लोग ब्रैकेट्स की कमांड्स को ही वहां पे बार बार पाथ में सेट करते रहते थे, लेकिन क्या है कि पीएचपी की वो रन टाइम का पाथ नहीं उसे मिल रहा था, ठीक है। तो पीएचपी की एक्सटेंशन यहाँ पे होती है, ठीक है, ये पीएचपी की एक एप्लीकेशन है। तो यहाँ से वो बेसिकली कमांड्स को गेट करता है और यहाँ से वो फिर रिट्राइव करके आपको हिंट्स देता रहता है। तो ये काम था ब्रैकेट्स का। ब्रैकेट से आप इस तरह इस एरर को रिजॉल्व करेंगे और इसे आप कोडिंग के लिए इस्तेमाल किया करें। बहुत अच्छा और लाइट वेट है। और कोई भी एक्सटेंशन को अगर आपने डाउनलोड करना है तो यहाँ से आप इसके ऊपर क्लिक करके आप उसे यहाँ से सर्च करके अपनी मर्जी की आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पे थीम्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, आप अपनी पसंद का थीम भी डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एडिटर है, आप इसे ट्राई ज़रूर करें। इसके अंदर आप कोडिंग की प्रैक्टिस करें और अपने स्किल को जो है वो सेट करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।